लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह तुरंत उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि चमत्कार हो गया है कि एक जवान लड़का मर चुका था और उसकी माँ जो थी वो विधवा थी और वो उसका इकलौता बेटा था। यीशु एक गांव जा रहा था और गांव के फाटक पर ये सब लोग जा रहे थे उस लाश को लेकर, मुर्दे को लेकर। और जब वो जा रहे थे, उस जवान की माँ विधवा बहुत रो रही थी, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, उसको दूसरी आशा नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ भी लोग थे, यीशु के चेले थे। जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया था वो भी यीशु के साथ थे। वो आनंद मना रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। अंधों को यीशु ने आंखें दी थी, बहिरों को सुनने की शक्ति दी थी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी थी। ऐसे जो लोग चंगाई पाए थे वो सब यीशु के साथ थे, नाचते थे, कूदते थे, मजाक कर रहे थे। और जब यीशु के सामने ये लोग आ गए लाश लेकर जवान की, जब यीशु ने देखा, बाइबल बताती है कि जब उसने उस माँ को देखा, औरत को देखा, तब उसको तरस आया। हालेलुया, हालेलुया। उसको किसी ने बताने की जरूरत नहीं है कि वो विधवा है। उसको किसी ने बताने की जरूरत नहीं है कि वो उसका इकलौता बेटा था। वो परमेश्वर है, उसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने जब उसको देखा, यीशु ने जब उस औरत को देखा, मरे हुए लड़के की माँ को देखा, तब उसको तरस आया और उसने उस औरत को कहा, मत रो, रोना नहीं। इतना कहने के बाद वो अर्थी के पास गया, जो लोगों ने लाश उठाई थी। तब वो लोग अर्थी को स्पर्श किया, वो लोग ठहरे, अर्थी उठाने वाले ठहरे। फिर यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ, उठ। उसी वक्त वो जवान उठा और उठने के बाद यीशु ने, बाइबल में और लिखा है, यीशु ने उस जवान को उठा और बोलने लगा, और यीशु ने उस जवान को अपनी माँ के हाथ सौंप लिया। भाई और बहनों, क्या सीखना है इस चमत्कार से? हमें बहुत कुछ सीखना है। ये चमत्कार हमें बड़ा ज्ञान दे रहा है कि जब यीशु वहाँ आया, यीशु ने जब उस औरत को देखा, तब उसे तरस आया। चमत्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? ये चमत्कार की शुरुआत है
आप में यहाँ बहुत बीमार लोग आए होंगे, दुखी लोग आए होंगे। एक बात सुनना कि चमत्कार की शुरुआत तरस से होती है। जब परमेश्वर को तरस आता है तब वो बोलता है मत रो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को तरस आता है तब वो बोलता है मत रो। उसके बाद ही वो अर्थी के पास जाता है। पहले वो बोला कि मत रो, अब बोलने के पहले क्या हो गया, उसको तरस आया। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले क्या होता है चमत्कार में? सबसे पहले चमत्कार में क्या होता है? परमेश्वर को दुखी आदमी का तरस आता है। तरस आने के बाद वो पहले बोलता है, क्या बोलता है? मत रो, रोना नहीं। उसके बाद वो अर्थी के पास जाता है। अर्थी के पास जाने के बाद क्या उसको कुछ करना पड़ता है? नहीं। कुछ करना पड़ता है परमेश्वर को? नहीं। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं। मैं में सब अर्थ है। मैं यानी कौन? मैं ईश्वर का इकलौता पुत्र संसार में आया हूं, स्वर्ग छोड़ के आया हूं। जो कुछ दिखता है नहीं दिखता है वो सब मैंने निर्माण किया है। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उड़ गया। भाई और बहनों, जहां जहां चमत्कार की बात होती है वहां वहां सामर्थ के ऊपर लोग भर देते हैं। सामर्थ, सामर्थ, सामर्थ। लेकिन चमत्कार की शुरुआत कभी भी सामर्थ से नहीं होती है। चमत्कार की शुरुआत हमेशा तरस से होती है, दया से होती है, करुणा से होती है, प्यार से होती है। यदि उसको तरस आया नहीं होता तो उसने चमत्कार नहीं किया होता। यदि उसको तरस आया नहीं होता तो अर्थी के पास वो जाता नहीं। और तरस आने के बाद पहली चीज वो जो करता है वो बोलता है मत रो। ये उसके शब्द बहुत भारी है। हालेलुया। मरे हुए आदमी को जिंदा करने से यीशु के ये जो शब्द है मत रो, ये भारी है। कोई आदमी नहीं बोल रहा है, संसार का निर्माण करता बोल रहा है मत रो। यदि मैं तुझे कहता हूं मत रो तो तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी चमत्कार का अनुभव नहीं लेते हैं। वो चंगाई पाया, वो चंगाई पाया, लेकिन मैं क्यों नहीं पाता? आज मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर को तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। परमेश्वर को तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। यदि तरस आता तो तुम्हारे पास आके तुम्हें छूता, तुम ठीक हो जाते। सामर्थ्य यानी क्या? वाणी का दुकान है, जाके पैसा दो, चीज लो। यहां कोई समझेगा मैं 10,000 दान दूं ठीक हो जाऊं। ये वाणी का दुकान नहीं है, किराना का दुकान नहीं है, पैसा दो और लीजिए। जो ठीक करने वाला है उसको तुम्हारा तरस आना चाहिए। और तरस आने के बाद वो जो कुछ बोलेगा वो पहले सुनो। हमें हड़बड़ी होती है। क्या हड़बड़ी होती है? हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, चंगाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पहले सुनो। एक आदमी आया है मेरे सामने, पतला सा है लेकिन इतनी बड़ी आंखें,
खड़ा भी नहीं रह सकता है, हाथ पकड़ा है। तो उसको लगता है ब्रदर ने हाथ रखा, मैं गिर गया, ठीक हो गया, नाचने लगूंगा। इसको कहते हैं सामर्थ। सामर्थ क्या चीज होती है? हाथ लगा, गिर गया, गिरा भी नहीं तो चंगाई होती है, उसको सामर्थ कहते हैं। लेकिन चमत्कार की शुरुआत कभी सामर्थ से नहीं होती है। चमत्कार की शुरुआत तरस से होती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको सवाल किया कि खड़ा भी नहीं रह सकता है, पतला। मैंने उसको सवाल किया, क्या आपने किसको मारा है? क्या आपने किसको मारा है? तो बोला हाँ, मैं गैंग में था, तो मारना मेरा हर दिन का काम था। अभी तुमने बहुत लोगों को यदि मारा है तो प्रभु को तुम्हारा तरस आना चाहिए पहला। जितने लोगों को मारा है उतने रोए हैं, उनकी औरतें रोई है, उनके बच्चे रोए हैं, उनके रिश्तेदार रोए हैं, तो प्रभु को तरस कैसा आएगा? प्रभु बोलता है उनकी औरत रो रही है, तूने मैं क्या करूं? वाई शुड आई टच यू? मैं तुझे क्यों स्पर्श करूं? ब्रदर हाथ लगाएंगे मैं गिर जाऊंगा, मैं चंगाई हो जाएगी। ठीक है, वाणी का दुकान है, पैसा दो माल लो। जो चंगाई करने वाला है उसको तरस ही नहीं आ रहा है। हाथ लगाने में क्या है? हाथ में 10 बार लगा सकता हूं, इससे चंगाई नहीं दी। तो वो जवान लड़के को यीशु ने कैसा उठाया? चमत्कार की शुरुआत कैसे हो गई? जब यीशु ने उस औरत को देखा, हा, क्या किया? देखा तो उसको तरस आया। तरस आया, तरस आया, तरस आया। तरस आने के बाद वो बोला मत रो। उतना होने के बाद ही वो अर्थी के पास गया। हम बोलते हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखेगा ठीक हो जाएगा। रुको, हाथ रखना आसान बात है मेरे लिए हाथ रखना आसान बात है, लेकिन जो चंगाई देने वाला है उसको पहले तरस आ रहा है नहीं, ये देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई की शुरुआत, चमत्कार की शुरुआत कैसी होती है? तरस से होती है। उस औरत को देखकर उसको तरस आया, दया आई, करुणा आई। तब वो बोला, पहले क्या बोला? मत रो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मत रो। उसके बाद वो अर्थी के पास गया। हम प्रभु को कहते हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, चंगाई करो, चंगाई करो। बहुत से लोग चंगाई क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि प्रभु को तरस नहीं आता है। मैं लाइन में लोगों को बुलाता हूँ, आशीष देता हूँ। कोई आदमी आता है, सबको पीछे ढकेलता है और मेरे सामने आके खड़ा रहता है। मैं देखता हूँ एक ऐसा मेरे पास पहुँचा है, ऐसा करके मेरे सामने आके, मैं वह प्रभु को तरस ही नहीं आएगा तेरा। इतने लोगों को धकेल के तुम आगे आए हो, प्रभु को तरस आएगा ही नहीं। तरस नहीं आएगा तो चंगाई नहीं देगा। तुमको लगता है मैंने हाथ रखा चंगाई मिली? नहीं, चंगाई देने वाला वो है। प्रभु पूछता है, तू तेरे पड़ोसी को क्षमा करने के लिए तैयार है? नहीं। तू तेरे पाप की कबूल करने के लिए तैयार है? नहीं। तो प्रभु बोलता है, मुझे तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। तरस नहीं आ रहा है तो मैं क्यों छूऊंगा? मैं छूऊंगा नहीं, वापिस जाओ। कोई आदमी होता है प्रभु के सामने खड़ा है, प्रभु मैं पापी हूँ, पापी हूँ प्रभु, मैंने बहुत पाप किए, बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को पैसा चोरा है, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। जब वो बोलता है, दिल से बोलता है, तो प्रभु को तरस आता है।
जब प्रभु को तरस आता है, प्रभु उसको छूता है, उसका कैंसर चला जाता है, HIV चला जाता है। कोई आदमी रहता है, प्रार्थना के लिए खड़ा रहता है, उसको डायबिटीज है, सीधा खड़ा रहो, हाँ, सीधा खड़ा रहो। ये सब प्रभु देखता है। प्रभु बोलता है मुझे तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। बगल में जो आदमी है बेचारा प्रार्थना के दौरान हिल रहा है, उसको पता नहीं उसको हिल रहा है, इसके शरीर को लगा सीधा खड़ा रहो। प्रभु का कैमरा चालू है, ये दूसरे को बोलता है सीधा खड़ा रहा। प्रभु बोलता है तुझे तेरा में जो तरस ही नहीं आ रहा है, उसका तुम्हारा डायबिटीज वैसा ही रहेगा। आज सुबह कोई भाई आया, कुछ सेवा की, फिर वो प्रार्थना के लिए खड़ा रहा। प्रभु को बोलता है मुझे डायबिटीज है। प्रभु बोलता है तूने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे तेरा तरस आ रहा है। अहंकारी लोगों का तरस प्रभु को कभी नहीं आता है। जिनके अंदर घमंड है, घमंड, उसका तरस प्रभु को कभी नहीं आता है। और सबसे खतरनाक पाप कौन सा है मालूम है? स्वार्थ। खून से भी भारी है, मर्डर से भारी है। स्वार्थ का मतलब है मेरा देखना, बगल वाला मरे कुछ भी हो, मेरा देखना। यह आदमी नहीं होता है, जानवर होता है वो। उसके उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। कोई आदमी रहता है खुद के लिए नहीं जीना जीता है, दूसरे के लिए जीना जीता है, उसके 1000 पाप प्रभु माफ करता है। आज की दुनिया की जो हालत नरक की नाई हो चुकी है, उसका एक ही कारण है, स्वार्थ। एक ही कारण स्वार्थ है। प्रभु ने कहा दिया करो तो दिया जाएगा, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग दूसरों को देते हैं उनके 1000 पाप प्रभु माफ करता है। दुनिया समझती है कि मर्डर सबसे बड़ा पाप है, नहीं। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, नहीं। चोरी सबसे बड़ा पाप है, नहीं। सबसे बड़ा पाप स्वार्थ है। मराठी में इसके लिए और एक शब्द है, अप्पल पोटेपना, अपना ही पेट देखना। आप में से कोई आदमी बड़ा होना चाहता है तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, खुद के लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जियो, तुम्हारे 1000 पाप माफ हो जाएंगे। भाई और बहनों, यीशु का काम, परमेश्वर का काम कोई वाणी का दुकान नहीं है, किराना का दुकान नहीं है, पैसा दो माल ले जाओ, वैसा नहीं है। हाथ रखो चंगाई पाओ, नहीं। पहले प्रभु को तरस आना चाहिए। तरस आने के लिए हमारा जीवन वैसा चाहिए, हमारे शब्द वैसे चाहिए, हमारा काम ऐसा चाहिए। कई साल पहले की बात है, आदमी इस केंद्र में प्रार्थना के लिए आया था। पहले उसका लड़का आया, 18 साल का लड़का था। उसने कहा कि क्या मेरे पिताजी को आप यहाँ केंद्र में प्रार्थना के लिए लेंगे? लड़का इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। क्या हो गया तुम्हारे पिताजी का? बोलते अखंड वेदना है पेट में, नॉन स्टॉप दर्द हो रहा। लड़के को देखकर हमने कहा लाओ तुम्हारे पिताजी को। पिताजी के लिए लड़का आया है, 18 साल का लड़का। उस आदमी को यहाँ लाया 4 दिन के शिविर के लिए। 4 दिन में जरा भी चंगाई नहीं पाया। एक बार तो इतना दर्द बढ़ गया कि हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। क्यों बुलाया? कोई ना कहे यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है, क्या करेंगे। पहला शिविर हो गया, हमने कहा और एक शिविर करो। दूसरे शिविर के दौरान ये आदमी चंगाई पाया। हालेलुया। जब यह आदमी यहाँ शिविर कर रहा था, उसकी औरत और उसका बेटा उसकी सेवा कर रहे थे। इतनी सेवा, इतनी सेवा, चाय खाना जो चाहिए हो बेटा और औरत कर रहे थे। दूसरे शिविर में वो चंगाई पाया।
हमने कहा और एक शिविर करो, वो बोलते नहीं मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन घर जाने के पहले हमने क्या देखा, ये आदमी चंगाई पाने के बाद अपने औरत के ऊपर और अपने बेटे के ऊपर इतना गुस्सा करता था, इतना डांटता था उनको। मैंने जब देखा, प्रभु जिस बेटे के कारण इस आदमी को हमने यहाँ लिया, जिस बेटे ने हमारे आंखों के सामने सेवा की, उसको ही डांटता है। औरत को डांटेगा तो चलेगा, लेकिन बेटे को कैसे डांट सकता है? मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा प्रभु ये आदमी संसार में रहने का लायक नहीं है, पात्र नहीं है। ये आदमी चंगाई पाके घर पे गया, 10-15 दिन के बाद खबर आ गई मर गया। क्यों मर गया? इतना स्वार्थ जिस आदमी में भरा है वो इस संसार में रहने का लायक नहीं है, पात्र नहीं है। आज के ज़माने में 18 साल का बेटा पिताजी की सेवा कहाँ करता है, लेकिन ये 18 साल का बेटा पिताजी की सेवा कर रहा था। इतना अच्छा लड़का, और ये आदमी हमारे सामने उसको डांटता था। मैंने कहा प्रभु इतना स्वार्थी आदमी, जिस बेटे से तुमने सेवा ली है उसके ऊपर गुस्सा करते हो। भाई और बहनों, जब तक प्रभु को आपका तरस नहीं आता है तब तक प्रभु आपको छुएगा नहीं। हालेलुया। और यदि प्रभु छुएगा नहीं तो प्रभु के चेले ने 10 बार भी हाथ रखे तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। हाँ, मैं फलाना जगह प्रार्थना के लिए जाता हूँ, वहाँ मैं चंगाई नहीं पाया। चेले का दोष नहीं है, तुम्हारा तरस प्रभु को आता ही नहीं। तो चेला हाथ रखता है बेचारा, लेकिन प्रभु कहता है इसका वर्तन बुरा है, उसके विचार बुरे हैं, इसका काम बुरा है, मुझे नहीं तरस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं पाते सब लोग चंगाई? क्योंकि प्रभु को उनका तरस ही नहीं आता है। तरस क्यों नहीं आता है? मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैंने क्या पाप किया है? और ऐसा करो, ये बाजू में मारो। क्या प्रभु को दिखता नहीं है क्या तुमने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चमत्कार यदि आप अनुभव करना चाहते हैं तो समझना चाहिए कि चमत्कार की शुरुआत जो है तरस से होती है। प्रभु को जब आदमी का तरस आता है तब प्रभु पहले बोलता है मत रो, बाद में छूता है और हमें चंगाई मिलती है। दिन भर आप यहाँ कहाँ रहते, कैसे रहते, प्रभु देखता है। एक बार पुराने केंद्र में प्रार्थना चालू थी, लोग प्रार्थना में भाग ले रहे थे। एक लड़का कहाँ बैठा था ऊपर, मजाक कर रहा था। जब मैंने कहा प्रार्थना के अंत में कि अभी बीमार हिस्से पर हाथ रखो, तो वो तुरंत कूदा नीचे आया, बीमार हिस्से पर हाथ रख रहा है। जब मैं कह रहा था दूसरों को क्षमा करो तब वो हंसता था। जब मैं कह रहा था पाप की याद करो, कबूल करो, तब वो हंसता था। जब मैंने कहा कि बीमार हिस्से पर हाथ रखो, तुरंत नीचे उतर के हाथ रखने लगा। हाथ रखा तो चंगाई मिलेगी ना। हाथ रखने से यदि चंगाई मिलती है तो इतनी देर प्रार्थना में भाग लेने की जरूरत ही क्या है? जो लोग चंगाई पाते हैं, क्या वो प्रार्थना में भाग ले इसलिए पाते हैं? नहीं। सुबह से वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का कैमरा चालू है ऊपर से। सुबह 9:30 बजे आप आए यहाँ या 9 बजे आए, तब से क्या चालू है आपका? ऊपर से वो देख रहा है, तभी वो 5:15 बजे स्पर्श करेगा। और जिनका तरस उसको बहुत आता है, उनके लिए वो 5:15 बजे भी रुकता नहीं है, वो 10 बजे भी चंगाई देता है।
प्रभु को तरस कभी आता है, ये महत्वपूर्ण है। जब तक प्रभु को तरस नहीं आता है तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। तुम प्रार्थना में भाग लिया, ऐसा करने से चंगाई मिलेगी नहीं। चंगाई कभी मिलती है जब प्रभु को तरस आता है। इतना भाग हमको नहीं चाहिए, हमको केवल हाथ रख के चंगाई पानी है। शॉर्टकट। प्रभु के राज में ऐसा शॉर्टकट नहीं है। प्रभु क्या पागल नहीं, कुछ दुनिया का निर्माण करने वाला है, ज्ञान का खजाना है। हमारे एक कैमरा से इतना पिकअप होता है, उसके कैमरा से पूरा संसार पिकअप होता है। उसका ज्ञान जो है अमर्याद है, असीम है, वो सब कुछ जानता है। उसकी बुद्धि की तुलना नहीं हो सकती है। तो प्रभु को कोई फंसा नहीं सकता है, मूर्ख नहीं बना सकता है। तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, उसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास है। तुम्हारा तरस आना चाहिए उसको तरस आएगा ऐसा कुछ करो, उसको दया आएगी ऐसा कुछ करो, उसको करुणा आएगी ऐसा कुछ करो। एक आदमी बीमार है, अपने औरत को मारता है और सामने आके मुझे बीमारी चंगाई करना, हाथ रखो ना। हाथ रखने से क्या हो जाएगा, बीमारी जाएगी। अभी क्या किया तुमने, औरत को पीटा। जब तुमने औरत को पीटा मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन उसके कैमरा ने पिकअप किया है। वो बोलता है ये आदमी ने औरत को पीटा है, उसका मुझे तरस नहीं आ रहा है। तरस नहीं आ रहा है इसका मतलब मैं छूने वाला नहीं हूँ, चंगाई नहीं मिलेगी। एक औरत आती है, बोलती है मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं, ब्रदर कुछ करो ना। मैं उसके ऊपर देखता हूँ, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, ये सब कट है। मैं उसको बोलता हूँ प्रभु को तेरा तरस ही नहीं आ रहा है, ये सब कट कट मारा है। कोई जवान आदमी आता है, ऊपर वाला सब खुला रहता है, बाल दिखते हैं, इतनी बड़ी चेन डाली है, गॉगल मारा है। ए साहब गुंडा, प्रभु को तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ करो जिसके कारण प्रभु को तरस आएगा। एक आदमी यहाँ आया था आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के पुराने केंद्र में। उस दिन हमने दान पर प्रवचन दिया, दान। उस आदमी के दोनों जेब में जितना पैसा था उसने दान थैली में डाला। खाली एक टिकट रखा, नाला सोपारा टू दादर रेलवे का टिकट। प्रार्थना सभा खत्म हो गई, किससे पास पैसा नहीं मांगा। अंदर गांव से सीधा नाला सोपारा पैदल चल के गया। ट्रेन में बैठा, दादर उतरा। दादर पश्चिम पोर्तुगीज चर्च है, उसके बगल में वो रहता था। गया, दरवाजे पे बेल लगाई, औरत बाहर आई। उसके औरत के दो मुंह पर पूरे काले दाग थे, इसलिए प्रार्थना के लिए आया था, औरत के लिए। दरवाजा औरत ने खोला, औरत के चेहरे पर देखता एक भी दाग नहीं है। जब मैंने प्रवचन दिया दान के ऊपर, बहुत लोग वहां मौजूद होंगे जिनकी जेब में हजारों रुपए थे। उन्होंने जेब में हाथ नहीं डाला। अमीर लोगों ने जेब में हाथ नहीं डाला। एक गरीब आदमी ने जितना पैसा था उतना सब दे दिया। तब क्या हो गया, प्रभु को तरस आया। क्या हो गया प्रभु को? जिस दिन मैं मजबूत हूं, मैं सशक्त हूं, ताकतवान हूं, उस दिन मैं आके प्रभु का काम करूंगा। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मेरी पीठ में मोच मारी है, मैं चल नहीं सकता,
उस दिन मैं जब यहाँ आता हूँ, प्रभु को मेरा तरस आता है। करीब 1 महीना मैं ऐसा चल के आया था। सब लोगों को थोड़ी पता होता है, कोई लोगों को लगता है ब्रदर स्टाइल मार रहे हैं, ऐसा आया था मैं, ऐसा। जिनको मालूम है बोलते ब्रदर का कुछ हो गया है, जिनको मालूम नहीं बोला क्या स्टाइल है। हालेलुया। वो स्टाइल नहीं थी। बाथरूम में बादली उठाते वक्त मेरे पीठ में मोच मारी थी 1 महीना, लेकिन एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं रहा, एक दिन भी नहीं एब्सेंट। तो क्या हो गया? प्रभु को तरस आया, प्रभु ने हाथ लगाया, चंगाई पाया। मैं ऐसा भी कर सकता था, मुझे मोच मारी है तो मैं बेड पे रह सकता हूं, यहाँ कोई और प्रवचन देगा, केंद्र और कोई चलाएगा, मुझे आने की क्या जरूरत है, मैं क्यों मेहनत करूं? क्या हो जाता मालूम है? मोच बढ़ जाती। प्रभु बोलेगा मुझे तेरा तरस ही नहीं आ रहा है। लेकिन उस हालत में जब मैंने प्रभु का काम चालू रखा, तब प्रभु को तरस आया। टच, गिरो, चंगाई पाओ, ये फॉर्मूला चलता नहीं है। तरस, तरस बोलो, जोर से बोलो। मैं जबरदस्ती से तुम्हारे मुंह से निकाल रहा हूं। प्रभु को क्या आना चाहिए? एक पिताजी अपने बेटे की सेवा करता है, तब पिताजी का प्रभु को तरस आता है। एक माँ अपनी बेटी की सेवा करती है, प्रभु को माँ का तरस आता है, क्या कर रही है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, प्रभु को हमारा तरस आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,